माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं जो नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं, उसी के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में या यूजीसी नेट के एग्जाम में या तो गेट के एग्जाम में। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिसको आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एनी साइंड नेगेटिव बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। चार ऑप्शन है, एमएसबी, एलएसबी, बाइट और निबल। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है किसी भी बाइनरी नंबर में जो नेगेटिव बाइनरी नंबर है उसका रिकॉग्नाइजेशन आप कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है वो नेगेटिव बाइनरी नंबर है। तो दो ऑप्शन तो यहां से पहले ऐसे ही छट जाएंगे, बाइट और निबल। बाइट और निबल क्या है? ये साइज को बताता है। अगर हम 8 कैरेक्टर को लिखते हैं, 8 कैरेक्टर को अगर हम लिखते हैं तो 8 कैरेक्टर क्या कहलाता है? एक बाइट के ये इक्विवेलेंट होता है। सिमिलरली अगर हम लोग 4 कैरेक्टर को लिखते हैं तो इसको हम लोग एक निबल कहते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। एमएसबी मतलब क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एमएसबी को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जाना जाता है और एलएसबी को लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग साइन बाइनरी नंबर का यूज करते हैं और उसमें मान लीजिए कोई डिजिट ऐसा लिखा गया है, तो इस पोजीशन पर जो नंबर होता है, पहले पोजीशन पर, इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं जो ये दिया गया बाइनरी नंबर है ये नेगेटिव बाइनरी नंबर है या आपका पॉजिटिव बाइनरी नंबर है। क्लियर? तो अगर इस पहले पोजीशन का जो वैल्यू, जिसको एमएसबी के नाम से जाना जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जाना जाता है, अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव नंबर है ये। और अगर इसका वैल्यू पहले का 0 है तो ये आपका पॉजिटिव नंबर को दिखाता है। जैसे इस नंबर में वैल्यू पहला पोजीशन एमएसबी पे क्या है? 1 है, तो ये बाइनरी नंबर जो है ये नेगेटिव बाइनरी नंबर को दर्शा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पोजीशन पर जो नंबर होगा उसी पोजीशन से हम डिटेक्ट करेंगे कि ये नंबर पॉजिटिव, ये बाइनरी नंबर पॉजिटिव है या ये बाइनरी नंबर नेगेटिव है। तो पहला ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द पैरामीटर थ्रू विच 16 डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड इज नोन एज। कह रहा है कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम 16 डिस्टिंक्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम आपको पहले बताए, अगर 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बीट के नाम से जाना जाता है। बीट मतलब आइदर 0 और 1। अगर ये 4 कैरेक्टर का सेट बनाते हैं, 4 कैरेक्टर के सेट को हम लोग कहते हैं निबल। एक निबल है ये, इसको निबल कहते हैं। अगर हम लोग 8 कैरेक्टर के सेट को बनाते हैं तो कहते हैं एक बाइट है ये, या 2 निबल है ये, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर 16 कैरेक्टर को बनाते हैं तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? वर्ड के नाम से जानते हैं। और अगर 32 कैरेक्टर को एक साथ लिखते हैं तो इसको हम लोग डबल वर्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपसे क्या कर रहा था? 16 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को किस से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये वर्ड के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द डेसिमल नंबर इज अ फ्रैक्शन देन इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन्ड बाय। अगर कह रहा है कि कोई डेसिमल नंबर है जो फ्रैक्शन में है, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं 25.652, ऐसा कोई डेसिमल नंबर दिया गया है। इसका पूछ रहा है कि बाइनरी इक्विवेलेंट, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो ये पार्ट जो है 25 ये कहलाएगा इंटीग्रल पार्ट। क्लियर? ये इंटीजर है। और 0.652 ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में तो इंटीग्रल पार्ट के लिए 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको याद होगा। तो ये कह रहा है इज अ फ्रैक्शन देन बाइनरी इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन्ड बाय दैश द नंबर। अगर फ्रैक्शनल पार्ट को निकालना होगा तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा उसके बेस से कंटिन्यूअस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मल्टीप्लाइंग। नेक्स्ट पे चलते हैं।
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑक्टल नंबर दिस इन डेसिमल फॉर्म। ऑक्टल को बाइनरी फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। नंबर कितना है 532.2। ये ऑक्टल में डेसिमल कन्वर्जन है, तो सीधा सीधा 5 इंटू 8 की पावर काउंट कीजिए। इंटीग्रल के लिए इधर से इधर चलेंगे, फ्रैक्शनल के लिए लेफ्ट टू राइट चलेंगे। 0 1 2 8 की पावर 2, 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस, अब फ्रैक्शनल में चलेंगे तो 2 इंटू 8 की पावर -1। आंसर कितना हो जाएगा 5 इंटू 64 प्लस 24 प्लस 8 की पावर 0, वैल्यू 1 2, और ये हो जाएगा 2/8 मीन्स 2/8 है, 1/4 हो जाएगा। क्लियर। 64 को 5 जा करेंगे, 4 5 जा 22, 320 प्लस 24 और 2 26 प्लस 1/4 कितना 0.24। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 346.25। ये इसका डेसिमल हो जाएगा आंसर है। देखिए 346.25 ये पहले ही ऑप्शन में प्रेजेंट था। तो कुछ इस तरीके से हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां से करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस इज। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बाइनरी नंबर है 1011.011, ये आपका बाइनरी है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पकड़िए इसका पोजीशन और इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर से चलेंगे, क्या हो जाएगा 0 1 2 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/4 प्लस 1/8। तो कितना हो गया 8 2 10 1 11, ये 11.11 प्लस, अब देखिए 11 पॉइंट वाला ये तो 10 पॉइंट है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 9 पॉइंट समथिंग ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ए या सी में है। अब करेक्ट कौन सा है देख लेते हैं। 1/4 मतलब कितना है 0.25 और 1/8 मतलब कितना हो जाएगा 0.0625 ये हो जाएगा। तो आंसर ऐड करके कितना आ जाएगा, आंसर ऐड करने के बाद 0.0125 आएगा ये। तो ये ऐड करने के बाद आपका आएगा 11.375। तो ए नंबर ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए एन इंपोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी सिस्टम इज। बाइनरी सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है, जो इंपोर्टेंट ड्रॉबैक है, इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज स्ट्रिंग ऑफ 1 and 0 टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। क्लियर, सही बात है। ये पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्यों सही है, कह रहा है इसका बाइनरी नंबर का सबसे जो इंपोर्टेंट ड्रॉबैक है, सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है वो क्या है। तो अगर आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, अगर बड़ा डेसिमल नंबर ले लेते हैं तो 0 1 का क्या होगा, बहुत सारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, लंबा नंबर हो जाएगा, है ना, जिसको याद रखना बहुत मुश्किल है, यूज में भी लाना, प्रैक्टिकली यूज भी कर पाना उसको बहुत मुश्किल होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही दिया हुआ है। जो ड्रॉबैक है बाइनरी नंबर सिस्टम का, वो इंपोर्टेंट ड्रॉबैक क्या है, इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज स्ट्रिंग ऑफ 1 and 0 टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर लंबा नंबर है तो 0 और 1 का मल्टीपल कॉम्बिनेशन आ जाता है, जो उसका ड्रॉबैक होगा। पहला ऑप्शन यहां से सही है। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 645 इज। अभी तुरंत करके बताए हैं, कन्वर्ट कीजिए। चलिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू पोजिशन से गुना कीजिए, 0 1 2 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 64 प्लस 32 प्लस 5, यह आपका यहां से आ जाएगा 384, ये हो गया 37। जब जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 421 है, हाँ सी नंबर में दिया हुआ। ये कन्वर्जन अभी जस्ट पहले ही किए थे, क्वेश्चन हालांकि दूसरा था। सी नंबर ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल
नंबर इज। अब यहां से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 तक तो यूज करते ही करते हैं, उसके बाद 10 से लेकर 15 तक के लिए ABCD यूज करते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, F, जो किसके लिए यूज करते हैं, 15 के लिए। अब 2 डिजिट का सबसे हाईएस्ट अगर नंबर निकालना होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये डबल F ही होगा। डबल F क्यों होगा, क्योंकि F को हम 15 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर यही हो जाएगा। ये C नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 6DE इन डेसिमल। 6DE कहीं पे लिखा हुआ हेक्साडेसिमल नोटेशन है, तो इसका डेसिमल नोटेशन कैसे निकालिएगा, डेसिमल में मतलब कन्वर्ट क्या कीजिएगा, तो आप इसको पकड़िए और इसके पोजीशन से आप गुना कर दीजिए, पोजिशनल वेट से गुना कर दीजिए। जैसे 6 पकड़े हैं, पोजिशनल वेट कितना हो जाएगा, 0 1 2, हेक्साडेसिमल में है तो 6 × 16 की पावर 2, ये भी करेक्ट है, सारे में करेक्ट है, ठीक है। D मतलब कितना, D मतलब 13, तो 13 × 16 की पावर 1, बाकी सब में गलत है, ये ऑप्शन आपका सही है। E मतलब 14 × 16 की पावर 0, ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, तो ये पहला ही ऑप्शन यहां से इस क्वेश्चन में सही दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ डबल वर्ड इज। अभी हम बात कर रहे थे डबल वर्ड का क्वांटिटी कितना है, 32 बिट है ना। 8 बीट को क्या कहते हैं, बाइट के नाम से जानते हैं। 16 बीट को क्या कहते हैं, वर्ड के नाम से जानते हैं। 4 बीट को क्या कहते हैं, निबल के नाम से इसको जाना जाता है। और 32 बिट्स को किसके नाम से जानेंगे, तो डबल वर्ड्स के नाम से, डबल वर्ड के नाम से 32 बिट को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 417, 417 दिया हुआ है, 417 इसका ऑक्टल पूछ रहा है, निकाल लीजिए इसका ऑक्टल। क्या करेंगे, 8 से कंटिन्यूअस भागा दे देंगे। 8 से जब कंटिन्यूअस भागा देंगे तो पहले बार में 5 बार में जाएगा, 40 17 बचेगा, कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो यहां से आपके पास कितना बच गया, 1 बच गया। यहां से आपके पास, हाँ यहां पे आप लिखते हैं, यहां से आपके पास कितना बच गया, 1 बच गया। अब फिर से 8 से भागा देंगे, कितनी बार में जाएगा, ये भागा जाएगा 6 बार में, 8 6 जा 48, 4 यहां से कैरी बचेगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, 641, 641 देखिए पहले नंबर में दिया हुआ था। तो जब हम 417 डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 641। ये बेस 8 ऑक्टल में ये कन्वर्जन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन 24, ये ऑक्टल में दिया हुआ है, 24 ये अगर ऑक्टल में दिया हुआ है, इसका बाइनरी कन्वर्जन है, तो बाइनरी कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, हर एक बीट को हम लोग 3 बीट में लिख देते हैं। जैसे 2 को 3 बीट में लिखेंगे 0 1 0, 4 को 3 बीट में लिखेंगे 1 0 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 0, ये इसका बाइनरी आंसर हो जाएगा। 1 0 1 0 0 है क्या, देखिए 1 0 1 0 0 बी नंबर ही है, 0 भी इंक्लूड कर लिया है, 0 तो हम ले ही रहे थे, है ना। तो ये बी नंबर यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस थे। क्लियर, तो जो भी क्वेश्चंस बताए हैं कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वहां और भी हम MCQ को अलग अलग टॉपिक से उठा के आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।